द्रौपदी पूरे इतिहास में शायद पहली नारी हैं जिनका विवाह 5 पतियों से हुआ है, 5 लोगों से हुआ है। ऐसा किसी भी रानी का उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन 5 पतियों से विवाह होने के बाद, कुरु सभा में चिरहरण होने के बाद, और भी ऐसी बहुत सारी विवादास्पद बात होने के बाद भी द्रौपदी को 5 सती में गिना गया है, रखा गया है। तो 5 सती कौन कौन है? अहिल्या, कुंती, तारा, मंदोदरी और द्रौपदी। अब देखिए, इसमें और एक जो विशेषण बात है कि इसमें सीता, सती, सावित्री नहीं है। इसमें कौन है? अहिल्या, जो गौतम ऋषि की पत्नी थी, वो भी विवाद में थी क्योंकि इंद्र आए और छल से उन्होंने जो है कि गौतम ऋषि के घर में गए, और कहानी पता ही होगा। फिर कुंती, जो पांडवों की माँ है, कुंती भी विवाद में रही क्योंकि वो जो 5 बेटे हुए, क्योंकि पांडु तो संभोग करने के लिए सक्षम नहीं थे, लेकिन फिर भी 5 बच्चे हुए। तो 5 बच्चे भी वो 5 अलग अलग देवताओं से हुए, 3 कुंती के हुए और 2 माद्री के हुए, वो भी हम जानते हैं। तो वो भी विवाद में ही रही। तारा, राजा बलि की पत्नी, उनका भी बलि के मारे जाने के बाद सुग्रीव से विवाह हुआ। मंदोदरी, रावण की पत्नी, रावण के मारे जाने के बाद उन्होंने भी विभीषण से शादी की। द्रौपदी, इन सब की रानी है द्रौपदी, अगर विवादों की बात करें तो क्या है ऐसा कि इन 5 को हमने सती कहा है? सती किसे कहते हैं? जो पवित्र और आदर्श के प्रतीक है। तो ये 5 स्त्रियां पवित्र कैसे हुई और उनका आदर्श कैसे बनता है, ये थोड़ी जानने की बात है। अब ज्यादातर लोग इन प्रश्नों से दूर हटते हैं, लेकिन इन प्रश्नों के गहरे में अगर नहीं जाएंगे तो आपको जीवन की वास्तविकता नहीं पता चलेगी। लेकिन ये थोड़ा विवादास्पद भी है, लेकिन ये जो विवादास्पद है ये सामाजिक व्यवस्था की वजह से है, ना कि आध्यात्मिक व्यवस्था की वजह से है। तो ये थोड़ा समझने जैसा है। तो इसको समझने के लिए एक बात लेकिन मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा, जो जॉन वाइन ने कही थी। जॉन वाइन ने कहा था ना कि आई एम रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर व्हाट आई सी, नॉट व्हाट यू अंडरस्टैंड। मैं उसी बात के लिए जिम्मेवार हूँ जो मैं कह रहा हूँ, वह नहीं जो आप समझते हैं। क्योंकि ज़्यादातर एक ही बात को कई अर्थों में लिया जाता है ना। तो अगर मेरी इस बात को और इस व्याख्या को भी समझनी है तो थोड़ा धैर्यपूर्वक समझ रखकर सुनिए, वरना भूल होने की बहुत संभावनाएं हैं। तो हम बात कर रहे थे सती की। तो जिनके एक पति हैं और कोई संबंध नहीं है, कोई प्रेमी भी नहीं है, तो भी क्या एक पति वाली स्त्री को हम सती कहते हैं? कह सकते हैं? नहीं कहते। क्यों? सती के लिए सिर्फ इतना होना काफी नहीं है कि वो एक पति की पत्नी है ना। तो सती जिस संदर्भ में कहा गया है वो समझने की जरूरत है। तो हम सती किसे कहते हैं? सती किसे कह सकते हैं? हम सब जानते हैं भौतिक पति तो एक होता ही है, इन सबके भी थे, कईयों के तो 2 थी, 4 थी, 5 थी। तो क्या आपके जीवन में प्रश्न ये उठता है कि कभी काम वासना नहीं उठी? कभी भौतिक वासना नहीं उठी? कभी मन से शरीर के भोग का विचार नहीं उठा? तो इस संदर्भ में एक पति होने के बावजूद भी एक पति से भी शरीर की काम वासना का उठना बड़ा ही स्वाभाविक बात है।
तो पवित्रता भंग हो जाती है। जिस संदर्भ की बात हम कर रहे हैं, उस पवित्रता का अभिप्राय क्या है? अगर प्रेम नहीं है पति और पत्नी में, फिर काम संलग्न होते ही हैं, सारे लोग होते हैं, ये तो रोज रोज की बात है ना? तो क्या इस संलग्नता को आप पवित्र या आदर्श कहेंगे? क्या बिना प्रेम के पति के साथ रहना अपराध नहीं है? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं अगर प्रेम नहीं है फिर भी अगर एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और आपस में प्रेम नहीं है तो वो तो अपराध है। पवित्रता तो बहुत दूर की बात है। तो जरा सोचिए, आदर्श को छोड़िए, अपराध है यह। तो यह अपराध कैसे है? क्योंकि प्रेम नहीं है। तो अगर प्रेम नहीं है तो फिर क्या बचता है? फिर तो सिर्फ भौतिक वासनाएं बचती हैं। तो भौतिक वासनाओं को तो आप सती नहीं कह सकते, पवित्र नहीं कह सकते, आदर्श नहीं कह सकते, है ना? अब एक और विवादास्पद बात है, क्या एक पति होने के बावजूद दूसरे से संबंध स्त्री की पवित्रता और आदर्श को भंग करता है? राम का सबरी से प्रेम था, तभी तो सबरी के झूठे बैर खाते थे, पर वो बात कुछ और थी। वो जो प्रेम है वो भक्ति स्वरूप प्रेम था। कृष्ण का राधा से प्रेम था। राधा कृष्ण का तो मंत्र जाप करते हैं। ये कह सकते हैं प्रेम ही नहीं था, अलौकिक प्रेम था, प्लेटोनिक लव। और हमारे जीवन से अगर राम और कृष्ण को हटा लिए जाए तो हमारे जीवन में कुछ बचता ही नहीं है। हम तो कटी पतंग हो जाएंगे, हमारे पैरों तले धरती हट जाएगी अगर राम और कृष्ण हमारे जीवन से निकाल दिए जाए तो सवाल यह उठता है, आखिर पवित्रता और आदर्श यानी सती किसे कहेंगे? पवित्रता का संबंध शरीर और मन से ऊपर उठने में है। पवित्रता का संबंध प्रेम और भक्ति से है। पवित्रता का संबंध उस आत्मा से है जिसे कोई छू भी नहीं सकता, जिसे कोई अपवित्र कर ही नहीं सकता। तो कोई स्त्री अगर आत्मा से प्रेम करे, शरीर से नहीं, तो मैं समझता हूं वो कभी भी अपवित्र नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा को तो पवित्र करने का कोई उपाय ही नहीं है। शरीर को तो छुआ जा सकता है, लेकिन आप आत्मा को कैसे छुएंगे? जैसे अहिल्या को हमने सती कहा, जबकि इंद्र आए और छल से उन्होंने अपवित्र किया, लेकिन अपवित्र किसको किया? अहिल्या के शरीर को किया। अहिल्या के आत्मा को तो छूना संभव ही नहीं है ना, तो वो अपवित्र कैसे हुई? इसीलिए हमने अहिल्या को भी सती कहा। अब द्रौपदी की बात हो रही है, तो द्रौपदी अयोनी थी, अग्नि से उत्पन्न हुई थी। खैर ये तो प्रतीक की बात है। लेकिन हम द्रौपदी को कहां पढ़ते हैं कि द्रौपदी ने कितनी तपस्या की, वो कैसी विदुषी थी, वो सारे शास्त्रों में कैसे पारंगत थी, ये हम कहां पढ़ते हैं, ये कहां हम जानते हैं? तो मेरे देखे द्रौपदी बहुत बड़ी तपस्विनी थी और संबोधि को उपलब्ध थी, और शरीर और मन से बहुत ऊपर की अवस्था थी। उसके शरीर को छू पाना तो संभव ही नहीं था। तो वह शरीर और मन से जब ऊपर उठी और वह शुद्ध चेतना के तल पर जी रही है, वह समाज व्यवस्था और नैतिकता के भी बहुत ऊपर की स्थिति थी। उनको तो कर्ण ने वैश्या कह दिया था,
कि जो जुए में हार चुकी है, और उसका क्या मान और क्या सम्मान, और जिसके 5 पति हो वो स्त्री सती तो क्या स्त्री कहलाने के लायक भी नहीं, वो तो वैश्य है। तो ऐसा लांछन लगाया था। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने द्रौपदी को सती कहा है। तो कौन सही है, हमारे ऋषि गण या कर्ण जैसा मूर्ख व्यक्ति जिसने हमेशा गलत का साथ दिया?